सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए टॉपिक और नई वीडियो में। आज हम सभी मिलकर जानेंगे कि एक मुखी रुद्राक्ष आपको धारण क्यों करना चाहिए और कैसे कैसे लोग हैं जिनको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और उसके फायदे लाभ क्या क्या होते हैं और कैसी स्थितियां आपकी कुंडली में बन जाती हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। हम सभी के कल्याण के लिए भोलेनाथ जी ने अपने नेत्रों से, उनके नेत्रों से जब पहला अश्रु गिरा तो एक मुखी रुद्राक्ष प्राप्त हुआ। ज़्यादातर एक मुखी रुद्राक्ष नेपाल आदि में पाया जाता है, लेकिन अब बहुत उसकी डिमांड बहुत है, लेकिन मिलता बहुत कम जगह है असली रूप से। आइए सबसे पहले जानेंगे एक मुखी रुद्राक्ष के फायदे क्या क्या हैं और पहन कौन कौन सकता है ना। सबसे पहले जानेंगे एक मुखी रुद्राक्ष के फायदे। पहला फायदा है सभी तरह की इच्छाएं, चाहे कैसी भी इच्छा हो, किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी का एक करियर नहीं बन रहा, किसी का कोई कार्य अटका पड़ा है लेकिन वो कार्य हो नहीं रहा, तो एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहने। लास्ट में हम सभी जानेंगे कि इसके यानी रुद्राक्ष पहनने के बाद आपको नियम क्या लेना है, कौन कौन सी बुराइयों को छोड़ना है जिससे वो खंडित ना हो। दूसरा पॉइंट है कि आत्मविश्वास, सबसे प्रथम ये होता है व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की जब कमी आती है तो ही किसी कार्य में उसे रुकावट आती ही आती है। लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत हो जाएगा तो आपके जीवन में हर कार्य कंट्रोल में आपके रहेंगे। ठीक है। तीसरा हुआ नकारात्मक ऊर्जा। कई कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्रश्न आए कि एक मुखी रुद्राक्ष गुरु जी इनके बारे में बताइए, आचार्य जी इनके बारे में बताइए कि एक मुखी रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है और कैसे कैसे लोग इसे धारण कर सकते हैं। तो जिनके भी अंदर नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, वो सभी एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। चौथा जानेंगे गुप्त शत्रु। कई कई लोगों के पहले तो सबसे प्रथम मानसिक जो शत्रु है ना, जो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, उसका नाश होगा। और शत्रु जो होते हैं जो गुप्त रूप से सभी कार्य, आपके बनते हुए कार्य भी बिगाड़ने में रहते हैं, चाहे वो आपके घर के हों, परिवार के हों, रिश्तेदार हों, गांव वाले हों, शहर वाले हों, कहीं के हों, तो उन सब शत्रुओं का नाश होता है। नाश यानी उनसे छुटकारा मिलता है आपको। पांचवा है आर्थिक स्थिति, जिसके विषय में आजकल बहुत कम ही लोगों ने वीडियो बनाई है। बहुत बहुत ज्ञान देते रहते हैं कि ये रेमेडी करें, वो रेमेडी करें, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष आपको आर्थिक स्थिति, आर्थिक तंगी से छुटकारा प्राप्त करता है ना। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाती है, लेकिन नियम से धारण करिए और जो असली हो रुद्राक्ष उसे ही धारण करिए। ठीक है। तो एक मुखी रुद्राक्ष आपके करियर में बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। मानसिक अशांति, छठवा है पॉइंट, मानसिक अशांति अगर आपके साथ बन रही है, ऐसी स्थिति आ रही है कि हम बहुत देर से, बहुत दिनों से डिप्रेशन में हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा, डिप्रेशन के कारण कोई कार्य हो ही नहीं सकता ना, तो ऐसे लोग भी, उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी उम्र के लोग पहन सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कैसी कैसी जब स्थितियां होती हैं तो विशेष रूप से पहनना ही पहनना चाहिए। और पैसा, सातवां पॉइंट, पैसा जिसके पास नहीं है वो भी पहन सकता है, तो मनी आना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। सफलता की सीढ़ियां अगर नहीं प्राप्त हो रही, सफलता की सीढ़ियों में एक दो सीढ़ी आप चढ़ गए, फिर गिर जा रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं, फिर गिर जा रहे हैं, यानी किसी भी पेपर, एग्जाम, इंटरव्यू आदि में जाते हैं, एक दो नंबर से हट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको एक मुखी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा लाभकारी प्राप्त हो सकता है। धन संपत्ति को भी बढ़ाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपके अंदर बना हुआ जो भय है कि ये हमारा कार्य नहीं होगा, इसको हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कई कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने कार्य को भय के ही कारण प्रारंभ ही नहीं करते हैं, इसी के कारण वो पीछे छूट जाते हैं। ऐसी स्थितियां, ऐसे लाभ आपको प्रदान करता है एक मुखी रुद्राक्ष। ऐसी स्थिति में आपको पहनना चाहिए। अब जानेंगे हम कुंडली में कैसी स्थिति बनती है। अगर लग्न आपका है 6, 10, 12, ठीक है, तब आपको एक मुखी रुद्राक्ष, वैसे सभी लग्न में पहनना चाहिए, एक मुखी रुद्राक्ष का कोई रोकना नहीं, लेकिन विशेष रूप से अगर आपका सूर्य, मेन रूप से सूर्य जब आपके कमजोर होंगे तब ही आप एक मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे। तो सूर्य आपके नीचे
ठीक है। साथ में 7 नंबर संख्या में बैठे हो तो नीच के, या कि राहु और केतु के साथ ग्रहण दोष बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप पहन सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे, एक मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। वैसे इसका मनाही ही नहीं है, कैसे भी लोग कैसी भी कुंडली हो एक मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, लेकिन उसके एक नियम होते हैं पहनने के। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसमें नियम क्या रखना होगा। सबसे प्रथम आपको मांसाहार का त्याग करना पड़ेगा। गंदी चीज़ें, चाहे नशापत्ती आप कर रहे हो, चाहे मांस खा रहे हो, ये सब से आपको छूटना पड़ेगा। दूसरा है, आजकल क्या होता है, प्याज लहसुन को लोग बहुत बहुत अच्छी चीज़ मानते हैं कि जब तक शाक सब्जी में ये सब ना डाले तो अच्छी चीज़ें नहीं बनती, तो वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेंगी, तामसिक चीज़ पड़ेगा। ठीक है, और एक विशेष बात ध्यान रखनी है, बहुत कम ही लोग इस विषय में बताते हैं, आप सभी को नियम का बहुत पक्का बनना पड़ेगा। आप अपनी क्षमता को एकत्रित करिए और फिर आगे बढ़िए, तो आपको कोई रुकावट नहीं होगी। तो विश्राम करते हैं, ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष किनको पहनना चाहिए, क्या नियम है इसके। ठीक है, आप सभी रुद्राक्ष को चांदी या स्वर्ण में भी धारण कर सकते हैं, अगर आपको सुटेबल रहे, अगर आपके पास धन है तो। ठीक है, अगर आप भी रुद्राक्ष आदि मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।